नमस्कार दोस्तों, आज जनता की थड़ी पर हम हर वीक की तरह एक और इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आए हैं। यह एनालिसिस फेसबुक और जियो के बीच हाल ही में हुई पार्टनरशिप के ऊपर है। ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप हमारी जनता की थड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं कि यह डील क्यों, कैसे और कब हुई और इसका भारत के भविष्य पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक यूनिट है, में करीबन 10% शेयर में इन्वेस्ट किया है। इसी के साथ जियो की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। इस डील के साथ मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी डेट को कम करेगी और मार्क जकरबर्ग की फेसबुक इंडिया में अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करेगी। जैसा कि आपको बता दें कि भारत में जियो के 38.8 करोड़ यूजर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि फेसबुक जैसी किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का वर्ल्ड में यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और भारत में अब तक का टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मार्क जकरबर्ग ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि ये अभी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बिजनेसेस हर इकोनॉमी की जान होती है और उनको आज हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंडिया में करीब 6 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं और इससे लाखों लोग अपना गुजारा चलाते हैं, जिनका रोजगार इस पर डिपेंडेंट है। पूरा विश्व अभी लॉकडाउन में है और ये अपना बिजनेस डिजिटल रूप से ही चला सकते हैं, जिससे वो अपने कस्टमर से बात कर सकें और उनकी समस्याओं को सोल्व कर सकें। जानते हैं कि यह डील क्यों हुई है और यह फेसबुक और रिलायंस दोनों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजंस हैं कि ये फेसबुक की अब तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रूव होगा, क्योंकि फेसबुक के स्टैंडर्ड से यह एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। फेसबुक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के 1% में इसे मुकेश अंबानी के न्यूली ऑर्गेनाइज्ड और तेजी से बढ़ते हुए टेक बिजनेस में एंट्री मिल गई है, जो कि भारत के टेक स्पेस में डोमिनेट करता है। जियो प्लेटफॉर्म में जियो म्यूजिक, जियो टीवी और सिनेमा स्ट्रीमिंग सर्विसेज आदि शामिल हैं। इसमें हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क भी शामिल है, जिसने 4 साल के कम समय में 38 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स इकट्ठा कर लिए हैं। दूसरा, ये फेसबुक को डिजिटल पेमेंट बिजनेस में बैकडोर एंट्री देगा। व्हाट्सएप काफ़ी दिनों से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अब इस डील के बाद संभव होता नजर आ रहा है। तीसरा, इस डील का मेन फोकस 6 करोड़ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज तथा 12 करोड़ किसान और 3 करोड़ छोटे दुकानदार और इनफॉर्मल सेक्टर के बिजनेसेस को डिजिटल बेस्ड सॉल्यूशन मुहैया करवाना है। जियो ने हाल ही में लॉन्च किए जियो मार्ट और फेसबुक की व्हाट्सएप सर्विसेज के जरिए ये उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो छोटे स्टोर से खरीदारी करते हैं। स्मॉल मार्जिन्स पर काम करके बिल्कुल निचले तबके तक पहुंचना रिलायंस की एक्सपर्टीज रही है। फेसबुक को जस्ट व्हाट्सएप के जरिए एक्सेस देना है ताकि ये दोनों मिलकर एक चमत्कार कर सकें। जियो फेसबुक का यूज़ करके टिकटॉक को भारत में कंपटीशन भी दे सकता है। टिकटॉक एक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो चाइना की एक बाइटडांस कंपनी का है। टिकटॉक के भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और साल के अंत तक इनका अनुमान है कि 30 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स भारत में उनके हो जाएंगे। फेसबुक भी अपना एक ऐप लॉन्च करने की सोच रहा है, जो 2019 में लेसो नाम से USA में लॉन्च किया गया था। फेसबुक जियो के साथ आने से अब टिकटॉक को काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्पीट कर पाएगा। रिलायंस के शेयर इस डील के बाद 10% बढ़ गए, मतलब फेसबुक का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 10% प्रॉफिट गेन कर चुका है। दैट इज़ द रियल पावर ऑफ रिलायंस इन इंडिया। आइए जानते हैं कि इस डील की शुरुआत कैसे हुई। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि मुकेश अंबानी हमेशा से इंडिया के रिटेल सेक्टर में डोमिनेट करना चाहते थे। अब इनको इस काम में एक परफेक्ट पार्टनर फेसबुक के रूप में मिल गया है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ रिलायंस के रिटेल प्लेटफॉर्म जियो मार्ट व्हाट्सएप के साथ स्मॉल बिजनेसेस को व्हाट्सएप पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, जिससे 3 करोड़ से ज़्यादा किराना शॉप्स डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और कस्टमर्स को डे टू डे आइटम्स की फास्ट डिलीवरी तुरंत दुकानों से मुहैया करवाया जाना पॉसिबल हो पाएगा। जैसा कि इस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम पहले से ही हैं। इससे फेसबुक और रिलायंस साथ में आने से इस मार्केट सेगमेंट में एक डिसरप्शन का काम करेगी। डेटा माइनिंग की दृष्टि से भी यह डील एक बहुत बड़ी डील साबित होने वाली है, क्योंकि फेसबुक के पास करीब 33 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं जियो के पास 39 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं तथा व्हाट्सएप के पास 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। और ऐसे ही फेसबुक का जो इंस्टाग्राम है, जो फोटो शेयरिंग ऐप है, उसमें भी करोड़ों की संख्या में एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस डील की सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि डेटा शेयरिंग किस तरीके से होगी और इसमें फेसबुक का क्या रोल रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार पहले भी फेसबुक के फ्री बेसिक्स का 2016 में विरोध कर चुकी है, जिसमें फेसबुक कुछ सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला था, जिससे नेट न्यूट्रलिटी को खतरा था। इसकी वजह से भारत में वो चीज़ हो नहीं पाई थी। उसके बाद फेसबुक ने एक्सप्रेस वाईफाई को भारत में एक्सपेंड किया, जो कि अभी भी खास बड़े लेवल पर नहीं हो पाया है। यहाँ पर मुकेश अंबानी का भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण फेसबुक के लिए एक अच्छा फैक्टर है, जो इसको अपने बिजनेस को भारत में ग्रो करने के लिए अच्छा प्रूव होगा। जियो और रिलायंस का एक साथ आना मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन
और 2 एम्बिशियस गोल जो कि ईज़ फॉर लिविंग एंड ईज़ फॉर डूइंग बिजनेस में मददगार साबित होगा। आपको बता दें, भारत में किराना स्टोर्स का बिजनेस पूरी रिटेल इंडस्ट्री का 80% है, जो कि बहुत बड़ा है तथा यह अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसकी मार्केट वैल्यू $700 बिलियन आकी जाती है। अंबानी ने पिछले अगस्त में हुई कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में इस पूरी रिटेल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की बात कही थी, जो अब फेसबुक के साथ डील होने के बाद संभव होती नजर आ रही है। रिलायंस रिटेल भारत के रिवेन्यू के हिसाब से सबसे बड़ी रिटेलर है, जो ग्रोसरी से लेकर फैशन एंड लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फैला हुआ है। रिलायंस रिटेल ने हाल ही में कोयम्बटूर बेस SKDS डिपार्टमेंटल स्टोर को एक्वायर किया है और यह दर्शाता है कि रिलायंस कितना फोकस्ड है रिटेल मार्केट को ट्रांसफॉर्म करने में। फेसबुक के साथ में आने से अब भारत में फिजिकल कॉमर्स, जो कि फिजिकल और डिजिटल कॉमर्स का मिक्सचर है, तेजी से ग्रो होगा। रिलायंस इसको व्हाट्सएप की मदद से आसानी से अचीव कर पाएगा। रिलायंस ने दिसंबर 2019 में जियो मार्ट लॉन्च किया था, जिसकी टैगलाइन थी देश की नई दुकान, जो अब सच में देश की नई और सबसे बड़ी दुकान बनते हुए नजर आ रही है फेसबुक की डील के बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल जनता की थड़ी।